राधा जी एक आम मध्य वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा की जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम को इस बारे में बात करते तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मनीषा को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चामी बनना चाहते हुए ऐसा करना चाहती थी। अपनी हम उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनके मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा को देर तक सोती रही और दादाजी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता सुबह के 10 बज गए और शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया। और तुम हो गए अभी तक सोई पड़ी हो? चलो उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, देर देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह सो पाई थी, इसलिए समय का पता नहीं चला। आप चलिए, मैं भी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, राधा जी ने नाटक के अंदाज में कहा। राधा जी अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा, मनीषा घड़ी देखो, वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करने नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर ने पूरी तरह लॉकडाउन किया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे देर रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वो देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातें कर रही है। बातचीत में मेरा नाम सुनकर मनीषा सास की बातें सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सिर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा को नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर का काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही क्या करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गई। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी देर रात सेवा करती, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का काम करती और रात को ऑफिस का काम कर थकान से चूर होकर उठ तक नहीं करती, उसका फल ये है। उसे मानो वे मेरी नौकरी के खिलाफ, मगर घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी की मुश्किल में समय में वह सास से किसी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में नाप शनाप नहीं बोलेगी। पता आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत का पता चल गया है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज
वह अगर यहाँ नहीं होती तो माँ तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कर डाला कि घर ही से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहती है। ऐसे में माँ जी ने अकेले किट्टू के साथ साथ अगर पूरे घर का काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। मगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरा इतना करने के बावजूद सीमा रोने लगी और उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर दादाजी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उन्हें कड़ी से कड़ी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टा जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर ये स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई थी। ऐसी मुश्किलों के समय में अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्हें उसी से मनीष को बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मनीष, आज से घर के कामों में आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, मैं खाना बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की तो आंखें खुशी के में आंसू आ गई। अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। थैंक यू। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।